शायद दोस्तों ये बात आप लोगों को पता होगा कि बिसुंगड़ विधानसभा क्षेत्र के दरमियान रामनवमी जुलूस के दौरान एक मामला पेश आया था। जिस दिन रामनवमी था और लोग जुलूस निकाल के जा रहे थे, तो उस दरमियान एक मामला पेश आया कि वहां पर उस जुलूस में से एक 12 वर्षीय बच्ची को जो है वो वहां से उठा लिया जाता है और उसके साथ में कुछ अज्ञात किस्म के लोग जो है दुष्कर्म वाला मामला सामने आता है। और यहाँ तक दुष्कर्म ही नहीं, हत्या वाला भी मामला सामने आ जाता है। अब होता ये है कि ये इतना बड़ा मामला जब बन जाता है तो जाहिर सी बात है कि लोग तो चुप रहेंगे नहीं, आवाज तो उठाएंगे और मांग तो करेंगे कि उन सारे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब चाहे वो जो भी हो, लेकिन उनके साथ में ये मामला जो है वो हो कि उनकी गिरफ्तारी हो और फिर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई भी हो और सजा भी मिले। अब यहाँ पर जयराम कुमार माथुर जी का एंट्री हो चुका है, चूंकि रामनवमी का जुलूस या तमाम जो कार्यक्रम था वो संपन्न हुआ और अब वो अपने कार्यकाल पर लग चुके हैं। अब वो उनका कहना है कि पीड़िता परिवार है, पीड़ित परिवार है, उनके साथ में मुलाकात के जो है वो दर्ज से पहुंचते हैं और आश्वासन देते हैं कि चाहे डीएसपी हो, ये तमाम जितने भी आला अधिकारी पदाधिकारी है, वो तमाम लोगों को ये बात दे दी गई है और आश्वासन भी मिल चुकी है। अब जयराम कुमार माथुर जी का इस मामले में क्या कुछ कहना है, वो क्या मांग कर रहे हैं और ये गिरती उनके नजरिए से या और भी जो लोग सोच रहे हैं कि ये जो सरकार गवर्नमेंट अभी जो काम कर रही है वो आगे जब ऐसा चलता रहे तो फिर आगे क्या हो सकता है, इसीलिए कि उनको क्या सुधार होनी चाहिए, उनको क्या सुधार करनी चाहिए और फिर वो किस तरीके से काम करें, वो तमाम ऐसे चीजों को वो बोल दिए हैं। तो वीडियो पहले आप लोग देखिए, फिर उसके बाद में आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए। करके पीड़ित परिवार से मिलने आज टाइगर जयराम माथुर जो कि डुमरी के विधायक भी हैं, वो परिवार से मिल करके चीज़ों को समझने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि इन्होंने डीएसपी महोदय से भी बात की है। क्या कुछ अभी तक सामने निकल कर हमें लगता है कि केस में लीड मिल चुका है और कुछ चीज़ें हैं, गोपनीयता का विषय होता है प्रशासन के लिए और हम लोग उन चीज़ों को सार्वजनिक भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग जब भी किसी पदाधिकारी से बात करते हैं तो अनुमान पब्लिक के बीच से बात करते हैं और उसी भीड़ में बहुत सारे लोग नकारात्मक सोच के भी होते हैं या फिर जो लोग अपराधी हैं उनको भी सूचना देने वाले हो सकते हैं। तो इसलिए हमने ज़्यादा उनको प्रेशराइज नहीं किया। उन्होंने उनसे बस हमने इतना ही कहा कि स्टेटस क्या है, क्या लीड है। तो उनका कहना था डीएसपी बिशुनगढ़ का उनका कहना था कि लगभग 70% लीड तक वो पहुंच चुके हैं। केस को मैंने 1-2 दिन में अपराधित के गिरफ्त में होगा। एक तरफ हम देख रहे हैं महिला सशक्तिकरण के लिए मैया सम्मान योजना दी जा रही है, तो महिलाओं की सुरक्षा को गिरवी रख करके 2500 रुपए दे रही है सरकार। क्या देखिए, सबसे पहली बात है सुरक्षा महत्वपूर्ण है। अगर वो सुरक्षित नहीं रहेगी तो भय के वातावरण में उसे कुछ भी आप सुविधा दें उसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए सुरक्षा महत्वपूर्ण होनी चाहिए उसे। अब ये तो आश्चर्यजनक घटना है कि एक जुलूस था, वहाँ 60 की संख्या में गांव वाले थे, उस बीच से उस बहन को या तो मैंने अगवा कर लिया जाता है या फिर कोई उठा ले जाता है या फिर कुछ ऐसा रैंडमली वो कहीं पहुँच जाती है जहाँ कुछ लोग शायद कुछ गलत कार्य कर रहे हो। तो ये चिंता का विषय है कि मतलब एक भीड़ के बीच से इस प्रकार हो जाना हमें लगता है बहुत। अभी गांव में मात्र 200 हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारी छोटी बच्चियों ने कमेंट किया है कि हमें बहुत डर लग रहा है, जल्दी से जल्दी पुलिस पकड़े ऐसे अपराधियों को। उनको बच्चियों को भी डर लग रहा है कि अगर गिरफ्त में अपराधी नहीं आएंगे तो डर का होना लाजमी है और हम उनको कहेंगे कि डरे नहीं, जो भी अपराधी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। क्या लगता है इस गिरती कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे? ये गिरती कानून व्यवस्था और गिरेगी जब तक ये कोयला बालू का धंधा छोड़कर उसमें अपना कमीशन खोरी को ना छोड़कर अगर ये सुरक्षा में अगर नहीं आते हैं, अपनी ओरिजिनल ड्यूटी को नहीं निभाते हैं तो ये व्यवस्था और गिरेगी। इस बात को हम खुला। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर आपके ऊपर भरोसा जताया। काफ़ी लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि टाइगर जयराम माथुर आएंगे तो कुछ होगा। तो आपके ऊपर जो विश्वास और पार्टी हम लोग प्रदर्शन करेंगे। अगर पुलिस अपने 2 दिन के अंदर जो समय निर्धारित किया गया उस पर अगर वो नहीं पहुँचती है किसी नतीजे पर तो हम लोग सड़क पर आएंगे। आगे की रणनीति आप लोगों की कब? आज शाम को हम लोग रणनीति तय करेंगे, चूंकि हजारीबाग जिले में रामनवमी को लेकर काफी जुलूस हैं, अखाड़े हैं। बस जैसे ही वो समाप्त होंगे हम लोग अपनी कार्रवाई में हम लोग अपने एक्शन मोड में होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं कि जयराम कुमार माथुर जी इस मामले में इन्वॉल्व होकर के और वहां पर पहुंचते हैं, यानी कि जो पीड़ित परिवार है उनके साथ उनके घर में जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, आश्वासन देते हैं कि हमने बात पहुंचा दी है
और तमाम ऐसे लोगों की ये जो एक बात सामने आ रही है और ये लोग जो एक उम्मीद लगाए हैं कि ये वाला जो काम हुआ है और ये जो एक तरीके से कहा जाए तो ऐसे काम किए हैं जो तमाम ऐसे चीज़ों को शर्मसार कर देती है। मतलब आप उस नज़रिए से जब सोच करके देखेंगे तो आप भी ज़रा सोच के देखिए कि एक 12 वर्षीय बच्ची उनके साथ में जी जब ये मामला पेश आता है तो वो लोग कैसे और किस मानसिकता वाले लोग हो सकते हैं। तो ये अब आप सोच सकते हैं। तमाम ऐसे लोगों की एक राय है और तमाम ऐसे लोगों की ये एक सोच है और सोच होनी भी चाहिए कि जो भी है उनकी गिरफ्तारी हो और फिर कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिले। तो अब ये बात कह दिए हैं और ये भी बात वो कह दिए हैं कि मैंने ये बात पहुँचा दी है और कोई ऐसी चीज़ें रहती है कि सार्वजनिक ना हो, गोपनीय रखी जाती है। चूँकि पुलिस का भी एक प्रशासन का भी एक मर्यादा होती है, उनका भी एक दायरा होता है। अब वो भी जो काम करें, तो वो भी क्या करें? वो भी उनको भी लगता है कि ये चीज़ें सही हो रही है और फिर ये चीज़ें गलत हो रही है। लेकिन चीज़ों को सही या गलत उसी टाइम पर ऑन द स्पॉट ठहरा देना, वो भी जो है वो लोग नहीं कर पाते हैं। हालाँकि उनके पास में वो जो है वो ताकत है और वो अथॉरिटी है कि वो चीज़ें वो हैंडल करे। लेकिन अभी के सोच के एतबार से, अभी का जो ज़माना चल रहा है कि कई ऐसी जगहों पर ऐसे मानसिकता वाले लोग पनपते हैं कि ये सब सारी चीज़ों का जो मामला पेश आता है, मतलब जो भी अपराधी किस्म के लोग रहते हैं, तो वो सारे ऐसी जगहों पर देखने को मिलता है। अब कौन है, क्या है, क्यों जो है वो कौन ऐसा काम कर सकता है, वो तो हम और आप नहीं बता सकते और नहीं जान सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें गोपनीय रखी जाती है कोई चीज़ें, फिर उसके बाद जब काम हो जाता है, तो फिर उसको सार्वजनिक की जाती है। जयराम कुमार महतो ये आश्वासन दिए हैं, बहुत जल्द 70% तक काम पहुँच चुकी है। हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर-अंदर में ही वो तमाम ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी हो, जाँच-पड़ताल के बाद और फिर वो सज़ा भी मिले, चाहे जो भी हो। लेकिन दोस्तों, ये जो बात उन्होंने कहे हैं और महिलाओं को लेकर के विशेषकर जो बात कहे हैं, बच्चियों को लेकर के विशेषकर जो बात कहे हैं और ये जो एक सिस्टम के तहत जो कामें हो रही है, करप्शन वाला जो मामला है और ऊपर से लेके नीचे तक ये सारा जो सेटिंग वाला मामला चलता है, इन सब सारी चीज़ों को लेकर के वो जो बातें रखी हैं और हमेशा जैसे कि वो तो रखते ही हैं। तो इस पर आप लोगों को क्या कुछ कहना है, वो आप ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।